जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा और डेटाबेस में सेव करेगा। आज के इस वीडियो में हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे दैट विल बी सीक्वल सर्वर। सबसे पहले हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे तो चेक करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या सेटअप है। ये एक डेटाबेस है मेरी वेबसाइट के नाम से। इसमें एक टेबल क्रिएट हुआ है। डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टेबल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसमें आईडी है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ये वार्चार 50 मैंने लिए और ये वाला जो है इंटीजर का है और इसमें ये प्राइमरी की है। ये आप राइट क्लिक करके रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ये यस है, मीन्स जो भी रिकॉर्ड जाएगा हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते जाएंगे और ये वाला जो फील्ड है ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड होगा, मीन्स इसमें 1 1 करके ऐड होता जाएगा। जैसे अगर पहले का 1 है, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, तो जस्ट लाइक दैट। ये मैं क्लोज करूँगा। वापस आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे देखेंगे मैंने एक signup.aspx फॉर्म ओपन किया है। या अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू आइटम, वेब पेज है, यहाँ पे कोई भी नाम दे के ऐड कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। ये है इसका डिज़ाइन व्यू, ये है इसका सोर्स व्यू और ये स्प्लिट व्यू। स्प्लिट में आपका कोड भी दिखता है और साइमल्टेनियसली आपका आ, जो इसका डिज़ाइन होगा वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन व्यू पे ही जाऊँगा। यहाँ पे मैं सिंपली एक टेबल ऐड करूँगा, इंसर्ट टेबल। मुझे जो फील्ड्स चाहिए वो यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तो रोज़ मुझे 2 होंगे, कॉलम्स भी 2 होंगे। ओके करूँगा। अगर बैकग्राउंड कलर बाय द वे चेंज करना चाहती हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा चेंज करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला मैं या ये वाला लूँगा। ओके करूँगा। ओके करूँगा तो ये आ गया। यहाँ पे मैं सिंपली यूज़र नेम लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड, या यहाँ पे मैं एंटर, सॉरी, यहाँ पे मैं एंटर यूज़र नेम और यहाँ पे मैं एंटर पासवर्ड लिखूँगा और यहाँ पे इनको ड्रैग करूँगा थोड़ा छोटा बनाने के लिए। और यहाँ पे जो होगा हम टेक्स्ट बॉक्स 2 लेंगे। वो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स होंगे, HTML टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे। वो यहाँ पे है, जो हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स है वो लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 को ड्रैग करूँगा मैं यहाँ पे दूसरा है, इसको मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा ताकि एक और रो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है बटन, क्योंकि इसके क्लिक पे ही हम इसको सेव करेंगे। तो ये मेरा पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये दूसरा, और ये एक बटन आ गया। इनका एक्चुअली हम यहाँ पे जो आईडीज़ है, जैसे VB.NET में हम नाम आ, इनको बोलते हैं, तो यहाँ पे ASP.NET में आईडीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंज करेंगे सबसे पहले TXT यूज़र नेम और इसका रखेंगे TXT पासवर्ड, TXT पासवर्ड। और ये जो बटन होगा इसमें लिखूँ इसका नाम, मैं इसका आईडी मैं रखूँगा BTN साइन अप। ये सब करने की इसका तो मैं हाइट 30 पिक्सल्स देंगे, इसकी हाइट भी 30 पिक्सल्स देंगे। और ये वाला जो फील्ड होगा ये पासवर्ड फील्ड है। तो जो भी हम इसमें टाइप करेंगे वो एस्ट्रिक्ट में आना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आप जो टेक्स्ट मोड है वो यहाँ पे हमें पासवर्ड रखना पड़ेगा। सेव करेंगे, आप चेक करेंगे कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इस वक्त। तो ये करने के बाद इस पे एक्चुअली मैं अब डिज़ाइन पे ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा, तो हम कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा
हमारी जो कोड विंडो है ये ओपन हो गई। तो सबसे पहले हमें चूंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल एक कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से बनाएंगे, और जो दूसरा होगा वो हम बनाएंगे सिकल कनेक्शन। अगर यहाँ पे बाय द वे आपको ये नहीं आ रहा है, जैसे एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली नेम स्पेसेस यूज करनी है। तो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीकल क्लाइंट, क्योंकि हम सीकल सर्वर यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप आएंगे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन के नाम से मैंने एक वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट एक बनाया एसक्यूएल कनेक्शन के नाम, ये कॉन के नाम से। तो पेज लोड पे हम एक्चुअली कनेक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वही कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेटा सोर्स इज इक्वल टू, जो एक्चुअली डेटा सोर्स आप यहाँ पे मिलेगा आपको सीक्वल सर्वर में, आइए इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आपका सर्वर नाम होगा वो होगा आपका डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स इज इक्वल जो यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा जो भी आपका होगा, और अब इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल जो भी एक्चुअली आपकी वेबसाइट का, सॉरी जो भी आपकी डेटाबेस का नाम होगा, तो वो हमारी वेबसाइट के नाम से है, तो यहाँ पे वेबसाइट के नाम से ये सेव होगा। इसके बाद जो हमने ऊपर कनेक्शन का वेरिएबल बनाया है, तो कनेक्शन इज इक्वल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि अब हम इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो किसका कनेक्शन स्ट्रिंग का, जो कि ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगाना है। तो अब कनेक्शन को ओपन करेंगे, उप्स कॉन डॉट ओपन, मैं सेमीकोलन बोल जाता हूँ, कॉन डॉट ओपन। तो कॉन डॉट ओपन, ओपन करने के बाद हम एक मैसेज देंगे। सो रेस्पॉन्स डॉट राइट, जो मैसेज होगी कनेक्शन ओपन्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये हम रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं BR टैग लगाऊंगा, ताकि हमारा जो इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो दूसरे लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, हम यहाँ पे ही कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो अगर हम ओपन करेंगे और चेक करेंगे, कुछ एरर है, अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, ये अगर इस तरह का आपको कभी एरर दिखेगा, क्योंकि हमने तो ये ठीक लिखा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये यूनिकोड कह रही है बैकवर्ड स्लैश वगैरह उसकी वजह से आ रहा, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे @ सिंबल डाल दीजिएगा। @ सिंबल डालने से ये एरर आपका दूर हो जाएगा। चेक करते हैं, तो ये आ रहा है कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली, तो हमारा कनेक्शन तो ओपन हो रहा है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, जो जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वो हमारी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाना चाहिए। सो इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक तो वैलिडेशन चेक करेंगे कि अगर यूज़र नेम खाली हो तो हमें कुछ मैसेज देगा। इनफैक्ट ये दोनों पे आप कर सकते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड पे भी चेक करेंगे। इफ txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट
if txt username dot text dot equals empty मीन्स अगर ये खाली हुआ तो response dot write तो हमें मैसेज मिलनी चाहिए प्लीज फिल यूजर नेम। अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्लोज करूंगा तो जो इसके बाद कोड होगा, अगर इनफैक्ट एरर भी आ जाएगा, ये मैसेज आपको मिलेगी लेकिन इसके बाद वाला जो कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, अगर एरर आ गया तो ये वाला इसके बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, ताकि ये वाला कोड इसके बाद एग्जीक्यूट ना हो। इसके बाद आप फिर से लिख सकते हैं इफ txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स नथिंग, तो इसके बाद भी आपका वो एरर ये ना सॉरी ये मैसेज आप दे सकते हो। मैं यही कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा इफ txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट प्लीज फिल पासवर्ड रिटर्न। तो ये हो गया, ये इफ कंडीशन दोनों खत्म। तो यहाँ पे हमने देखना, अब मैं एक वेरिएबल लूंगा स्ट्रिंग का, इसमें एसक्यूएल इंसर्ट लिखूंगा। जो वेरिएबल है उसकी एसक्यूएल इंसर्ट के नाम से मैंने वेरिएबल लिया है। तो और एसक्यूएल कमांड, इसका एक वेरिएबल लूंगा cmd। अब यहीं पे पहले कॉन डॉट ओपन कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब एसक्यूएल इंसर्ट इज इक्वल टू, अब हमें एक क्वेरी चलानी, इंसर्ट इनटू जो हमारा टेबल का नाम है यूजर्स है, तो इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज। ये हो गई हमारी क्वेरी। अब इन दो ब्रैकेट्स में क्या लेंगे, इन दो ब्रैकेट्स में हमें लिखने हैं जो यहाँ पे हमारे फील्ड्स है, क्योंकि आईडी तो हमने लिखना नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो यूजर यू नेम एंड यू पासवर्ड, सो इंसर्ट इन यू नेम कामा यू पासवर्ड वैल्यूज। मैं क्वेरी बेस सॉरी ये पैरामीटर्स पैरामीटराइज, सो मैं पैरामीटराइज क्वेरी यूज करूंगा। सो आई विल बी राइटिंग जस्ट लाइक एट द रेट ऑफ यू नेम कामा एट द रेट ऑफ यू पास। सो यहाँ पे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ ये वाले लिखने हैं। सो यू नेम यू कैपिटल यू नेम comma txt username dot text। Similarly cmd dot parameters dot add with value, यहाँ पे at the rate of upass comma txt password dot text। अच्छा जी, सो हमने ये एक तो क्वेरी लिखी है, दूसरा पैरामीटर्स ऐड किए हैं। सो लेकिन अब सीएमडी के अंदर तो हमारे पास है कुछ है ही नहीं। सीएमडी का वेरिएबल जो होगा, यहाँ पे हमने इसको इंस्टेंशिएट करना है। सो सीएमडी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और साथ में ये दो पैरामीटर्स लेता है। एक तो एसक्यूएल इंसर्ट जो कि हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा, और दूसरा कनेक्शन लेगा जो कि हमारा कौन है। तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जब भी हमें इंसर्ट क्वेरी चलानी है तो चलाने के बाद हम लिखते हैं cmd एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो इससे वो हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाता है। अब कॉन डॉट क्लोज, हमें कनेक्शन को क्लोज भी करना है, और यहीं पे मैं एक मैसेज भी दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट राइट मैसेज दूंगा कि record inserted
सक्सेसफुली। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओपन द डेटाबेस कैन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। अच्छा, ओनली असाइनमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और न्यू एक्सप्रेशन कैन बी एडेड एज ए स्टेटमेंट। सो कॉन डॉट ओपन जब भी हमने लिखना है तो इसमें जो पैरेंथेसिस है वो हम भूल गए थे इसमें डाल। तो ये था हमारा कोड। अब चेक करेंगे, पहले सेव करेंगे, चेक करेंगे ये वर्क करता है कि नहीं। सो पहली मैसेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखी थी पेज लोड पे कि कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन एडमिन एट 123 साइन अप रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे चेक करेंगे अब रिकॉर्ड है कोई इसमें कि नहीं। एग्जीक्यूट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो इस तरीके से आप एक साइन अप फॉर्म बना सकते हो। तो होप कि ये वीडियो पसंद आ गया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है किसी और वीडियो में। अंटिल देन कीप कोडिंग।